हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग देगा तब तो हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी ने आज फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद रेंज बनाई और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल भी दिखाया। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था और अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया था। अगर ये 9:45 बजे वाली कैंडल निफ्टी इस 9:30 बजे वाली कैंडल के ऊपर बनाता, मतलब यहाँ पर जो बायर्स आए थे और उन्होंने एंट्री मारी थी वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और एक कंफर्मेशन दे रहे हैं, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते थे या फिर हम पुट सेल कर सकते थे और उसके बाद निफ्टी में मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में अच्छी रिकवरी आती। बट उसके बाद निफ्टी ने वहां पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू किया। निफ्टी में जो नीचे की तरफ की मूवमेंट थी आज उतनी शार्प मूवमेंट नहीं थी, अदरवाइज हम वहां पर जाकर पुट बाय कर सकते थे और मुझे उम्मीद भी थी कि निफ्टी में आज एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी ने जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई वो आखिरी के आधे घंटे में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। उम्मीद थी कि निफ्टी अगर इस प्रॉफिट बुकिंग को यहाँ कहीं 2 बजे के आसपास या फिर 12:30 बजे के आसपास कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखाता, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत शार्प मूवमेंट आती और हमारे को वहां पर अच्छा मौका मिलता प्रॉफिट बनाने का। लेकिन फिर निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और निफ्टी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है 24,800, निफ्टी ने फाइनली आज उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी होता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब पिछले 2 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 2 दिन से निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और मंडे की जो निफ्टी की कैंडल थी, मतलब जो निफ्टी ने मंडे को लो बनाया था, अभी तक निफ्टी उस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। मंडे का लो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और हमारा जो निफ्टी का वीकली सपोर्ट है, इसके बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, निफ्टी हो सकता है उसकी तरफ बढ़े। अभी वो सपोर्ट करीब 500 पॉइंट दूर है, तो वहां पर मुझे उम्मीद है कि वो सपोर्ट तो निफ्टी इस हफ्ते नहीं ब्रेक कर रहा, बट अगर निफ्टी ने कल मंडे के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अगले हफ्ते एक शार्प फॉल आए। अगले हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं हूँ बिकॉज हम फैमिली के साथ थाईलैंड जा रहे हैं और हमारा एक हफ्ते का ट्रिप है। उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। वो वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था बिकॉज मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में और काफ़ी सारी जगह सर्च मारा, लेकिन मुझे ऐसा कॉन्क्रीट आंसर्स कुछ नहीं मिले कि मेरे आंसर एक ही जगह मिल जाए, इसलिए मैंने वो छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर देखिएगा, आपको जो फीडबैक हो वो फीडबैक शेयर करिएगा और अगर आप थाईलैंड गए हो तो आपको जो भी वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा या फिर आपको कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, हम भी वहाँ पर उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे। अब अगर अपनी नॉर्मल स्टॉक मार्केट में वापस आ जाते हैं तो निफ्टी अगर कल जो मंडे का लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो निफ्टी का हाई था 24,850, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,850। और जो निफ्टी का आज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 24,733 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,850 एज ए रेजिस्टेंस और 24,733 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो चांसेस होंगे कि निफ्टी वहां पर थोड़ी देर साइडवेज जाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय कॉल सेल या पुट सेल करके बैठे होंगे वो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी फर्स्ट हाफ में 12-12:30 बजे तक साइडवेज जाएगा। और अगर निफ्टी 12-12:30 बजे तक साइडवेज जाएगा तो निफ्टी करीब 2 दिन लगातार इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा और ये निफ्टी के लिए एक अनसर्टेन चीज़ है या फिर निफ्टी में वो चीज़ जल्दी होती नहीं है, इसलिए निफ्टी को थोड़ा सा वहाँ पर अब क्यूरियोसिटी होगी किसी की तरफ ब्रेकडाउन देने की या ब्रेकआउट देने की। और 2 दिन बाद मतलब 12-12:30 बजे के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जितने भी लोग कॉल सेलर्स कॉल सेल करके बैठे होंगे कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में टेंशन चल रही है तो इस वजह से निफ्टी भी टेंशन में रहेगा, तो यहाँ पर जब वो कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, वो अपनी धीरे धीरे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और ग्लोबल टेंशन चलने के बाद भी निफ्टी अपना पोजीशन को होल्ड करे हुए और फॉल नहीं दिखा रहा है, इस वजह से जितने भी लोग यहाँ पर नीचे की तरफ राउंड फिगर्स जो भी नंबर्स हैं जैसे 24,600, 24,700, वहां पर जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे होंगे
और अगर निफ्टी ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तब उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निफ्टी में फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो कल निफ्टी में या तो पैनिक सेलिंग आएगी या तो शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। पैनिक सेलिंग मतलब जब नीचे की तरफ निफ्टी में बहुत तेज शार्प मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प मूवमेंट दिखा दी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और वहां पर सस्टेन कर गया, जैसे आज निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके बाद एक कंफर्मेशन दे दिया, तब निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज भी निफ्टी ने वही काम करने की कोशिश करी थी बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया था। वहीं अगर उल्टा, अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हुए पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और जो निफ्टी का नीचे का शार्प फॉल रह सकता है, जो निफ्टी का ये लेवल है जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था, मतलब 24650 के आसपास। यहाँ पर भी 24650 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, अच्छा बाउंस दिखाया था। यहाँ पर निफ्टी ने उसको रीटेस्ट किया था और उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। तो निफ्टी अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तब निफ्टी में शार्प फॉल आएगा 24650 के आसपास तक। लेकिन निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई है, इस रेंज के नीचे अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शार्प फॉल आएगा। और अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल वहीं सस्टेन कर गया और दूसरी 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया है, उसके नीचे सस्टेन किया, तब हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं या फिर हम कॉल सेल कर सकते हैं। और मैं पुट बाइंग भी प्रेफर करूंगा बिकॉज इंडिया का विक्स अभी काफी कम चल रहा है और 14-15 के आसपास ही चल रहा है। तो विक्स अभी कंट्रोल में है, इस वजह से प्रीमियम भी कम है। तो ऑप्शन सेलिंग में हमारे को उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं, उतना अच्छा मार्जिन नहीं मिलेगा या फिर उतना अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। वो अलग बात है कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डिके होता है, जिस वजह से रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर लॉस होने का, क्योंकि धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो जाता है। तो अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे या फिर हम कॉल सेलिंग करेंगे। जो भी करूँगा, मैं कॉल सेलिंग करता हूँ या पुट बाइंग करता हूँ, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब यहाँ पर खुश मत होइएगा कि निफ्टी में अब गैप अप ओपनिंग हुई है, हो सकता है निफ्टी में उसको रिकवर करे। चांसेस कम है बिकॉज एक तो ग्लोबल मार्केट पे थोड़ी सी टेंशन चल रही है। उसके अलावा अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो ये निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल होगा, उसके पास कहीं निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा। तो 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक करना भी निफ्टी के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। हो सकता है निफ्टी फिर गैप अप ओपनिंग दे और वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले और हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। अगर निफ्टी हमारी रेंज के बीच में आ जाएगा और वहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने यू टर्न लिया और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में चांसेस हैं कि बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल भी निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है और हो सकता है कल निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे। 2 दिन से निफ्टी साइडवेज क्लोजिंग दे रहा है। कल चांसेस है कि निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन या फिर ह्यूज 100-150 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है या फिर 100-150 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। अगर निफ्टी कल 100-150 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो निफ्टी अपने 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी को उसको ब्रेक करना और सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है कल, जो कि चांसेस कम है, तो हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा क्लिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।